मैंने उसे पहली बार तब देखा था जब वो समुद्र किनारे अकेली बैठी थी। लहरें उसकी टखनों को छूती हुई मानो उससे कोई बात कर रही हूँ। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि मैं उनमें खो सा गया था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं प्यार में पड़ गया हूँ। हमारी मुलाकात अचानक हुई थी। मैं समुद्र किनारे टहल रहा था और तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। मैंने उसे बात करने के लिए बुलाया और हमने घंटों बातें की। हमारी सोच, हमारे सपने, सब कुछ एक दूसरे से मिलता था। हमने साथ में बहुत समय बिताया। हमने समुद्र किनारे सूर्यास्त देखा, हमने पहाड़ों पर चढ़ाई की, हमने एक दूसरे के लिए गाने गाए। हर पल हमारे लिए खास था। मैंने उसे प्रपोज किया और उसने हाँ कर दी। हम दोनों बहुत खुश थे। हमने शादी करने का फैसला किया, लेकिन हमारी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, क्योंकि उस रात हमारी शादी की रात थी। सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था। मैंने उसे एक खूबसूरत सा गुलदस्ता दिया था। उसकी आंखों में खुशी की चमक देखकर मेरा दिल भर आया था। हमने डिनर किया, हमने डांस किया, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जैसे ही रात गहराती गई, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी दरवाजा खुला और कमरे में एक आदमी घुस आया। वो काला कपड़ा पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक मास्क था। उसने चाकू निकाला और सीधा मेरी तरफ बढ़ा। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी आवाज़ दबा दी। मैंने उसका चेहरा देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। मैंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चंदा गायब हो गई थी। मैं उसे ढूंढने के लिए हर जगह गया, लेकिन मुझे कहीं भी उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद मुझे एक खबर मिली कि चंदा को एक कार दुर्घटना में घायल अवस्था में पाया गया है। मैं तुरंत अस्पताल पहुंचा। चंदा बेहोश थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसे बहुत चोटें आई हैं और उसकी हालत गंभीर है। जब चंदा होश में आई तो उसने मुझे बताया कि उस आदमी ने उसे अगवा कर लिया था और उसके साथ बहुत बुरा किया था। उसने बताया कि वो उस आदमी से कैसे भागी थी और कैसे कार से टकरा गई थी। चंदा होश में आने के बाद जब उसने मुझे पूरी घटना बताई तो मेरा खून खौल उठा। मैं उस आदमी को ढूंढने के लिए बेताब था जिसने चंदा के साथ ऐसा किया था। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस वाले मुझे टालते रहे। तभी मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिला जो इस शहर में बहुत सालों से रह रहा था। उसने मुझे बताया कि शहर में एक बहुत ही शक्तिशाली आदमी है जो ऐसी ही हरकत करता है। उस आदमी का नाम रणवीर सिंह था। रणवीर सिंह एक बड़े बिजनेसमैन थे और उनका बहुत बड़ा रसूख था। मैंने रणवीर सिंह के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। मुझे पता चला कि रणवीर सिंह की शादीशुदा जिंदगी बहुत खराब चल रही थी। उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही थी, शायद इसलिए वो दूसरी लड़कियों को परेशान करता था। मैं रणवीर सिंह के घर गया और उससे सामने किया। मैंने उसे चंदा के साथ जो किया था उसके लिए डांटा। रणवीर सिंह पहले तो मुझे धमकाने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि मैं हटने वाला नहीं हूं तो उसने सारी बात मान ली। उसने मुझे बताया कि उसने चंदा को इसलिए अगवा किया था क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता था। मैंने रणवीर सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने रणवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। चंदा और मैंने शादी कर ली और हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। रणवीर सिंह की गिरफ्तारी के बाद चंदा और मेरी जिंदगी में एक नई सुबह चली आई। हम दोनों ने मिलकर एक नया घर खरीदा और एक दूसरे के साथ खूबसूरत पल बिताने लगे। चंदा की चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थी और वो पहले से कहीं ज्यादा खुश थी। हमने मिलकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। हमने उस समुद्र किनारे जाना जहां हम पहली बार मिले थे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि चंदा मेरी जिंदगी में आई। हमने एक दूसरे को वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। हमने साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। हमने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे हमारी जिंदगी पटरी पर आने लगी। हमारी कहानी यही खत्म नहीं होती, यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी जिंदगी में अभी भी बहुत सारे सपने हैं जो हमें पूरे करने हैं। हम साथ मिलकर इन सपनों को साकार करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि प्यार, रिश्तों और जीवन के बारे में कई और रोचक वीडियो मिलेंगे। सब्सक्राइब करके इन सभी का आनंद लें। धन्यवाद।